बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साहिवाल में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े के बारे में और इसमें मारे जाने वाले ज़ीशान के बारे में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो ISI के 2 अफसरान के कत्ल में मुलविस था। दोस्तों, इस वाक़े को मैं 3 तरह से पेश करूंगा। पहला ये कि ये वाक़या पेश कैसे आया, दूसरा कि इसके बारे में वज़ीर कानून पंजाब ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस सिलसिला में बनने वाली JIT ने जाए वकूआ पे जाके क्या किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो दोस्त जिनको इस वाक़े के बारे में नहीं पता उनको बताते चलें कि 19 जनवरी को साहिवाल के करीब टूल प्लाजा में CTD की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बारे में CTD ने दावा किया था कि ये दहशतगर्द थे, जबकि जख्मी बच्चों और ऐनी शाहिदीन के बयानात से वाक़या मशकूक हो गया था। CTD का कहना था कि मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्द थे, जबकि उनकी तहवील से 3 बच्चे भी बाजियाब करवाए गए हैं, जबकि पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया है। फायरिंग के दौरान कार में मौजूद बच्चे भी जख्मी हुए, जिन्होंने अस्पताल में बयान दिया कि वो अपने ख़ानदान के साथ लाहौर जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। इस वाक़े में बच जाने वाले बच्चे का ये कहना था कि कार में मारे जाने वाले अफराद में उनके वालिदैन, बड़ी बहन और उनके वालिद के 2 शामिल थे। उस बच्चे ने अपने वालिद का नाम खलील अहमद बताया और जिन्होंने फायरिंग से कबल एहलकार से दरख्वास्त की थी कि हमसे पैसे ले लो लेकिन फायरिंग नहीं करो, लेकिन एहलकारों ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब आते हैं इस वाक़े के दूसरे पहलू के जानिब, जिसके बारे में वज़ीर कानून पंजाब ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर में वज़ीर कानून पंजाब और सूबाई वज़रा ने साहिवाल मुकाबले से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर कानून पंजाब ने कहा कि गाड़ी को चलाने वाले ज़ीशान का ताल्लुक दाइश से था। जांबाक होने वाले खलील के एहलखाना की दरख्वास्त पर वाक़े का मुकदमा साहिवाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के सुपरवाइज़र को भी मुअत्तल कर दिया गया है और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले CTD एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खलील के लवाकिन के लिए 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद और बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बच्चों के इलाज के मुकम्मल अखराजात भी उठाए जाएंगे। वज़ीर कानून ने कहा कि ज़ीशान के कुछ अरसा से दाइश के खतरनाक नेटवर्क से ताल्लुकात थे। ये नेटवर्क मुल्तान में ISI के अफसरान के कत्ल, अली हैदर गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा था, के अगवा और फैसलाबाद में 2 पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलविस था। दहशत गर्दों ने मुल्तान में ISI अफसरान के कत्ल में सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार इस्तेमाल की, जिसकी तलाश पुलिस और एजेंसियों को थी। 13 जनवरी को होंडा सिटी कार दहशत गर्दों को लेकर साहिवाल गई। उस हवाले से सेफ सिटी कैमरों का मुआयना किया गया तो ये मालूम हुआ कि ज़ीशान की सफ़ेद रंग की आल्टो भी दहशत गर्दों की गाड़ी के साथ थी। ज़ीशान की गाड़ी भी दहशत गर्दों के इस्तेमाल में थी। एजेंसी एहलकार 18 जनवरी को कैमरों की मदद से ट्रेस करके ज़ीशान के घर पहुंचे थे। 13 से 18 जनवरी तक कैमरों का मुआयना किया गया था, जिस दौरान ये तस्दीक हुई कि ज़ीशान दहशत गर्दों के साथ काम कर रहा था। उस दौरान इसका पीछा किया गया। ज़ीशान के घर में दहशत गर्द बड़ी मिकदार में गोला बारूद के साथ मौजूद थे। घर गुंजान आबाद इलाके में होने की वजह से ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इससे बेगुनाह जानों को खदशा लाक था, इसलिए गाड़ी के इलाके से निकलने का इंतजार किया गया। 19 जनवरी को सेफ सिटी कैमरे की मदद से सफ़ेद आल्टो को मांगा के मकाम पर देखा गया, जिसकी इतला एजेंसी को दी गई। गाड़ी लाहौर की हदूद से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए CTD टीम को गाड़ी रोकने का कहा गया था। इंटेलिजेंस के मुताबिक दहशत गर्द गाड़ी में बारूद लेकर जा रहे थे और वो किसी गुंजान आबाद मकाम की तरफ गामजिन थे। जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो उस मौका पर फायरिंग हुई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीटों पर बैठे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और गाड़ी ज़ीशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई, इसकी तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। JIT के तहत ये तहकीकात भी की जाएंगी कि खलील का ज़ीशान के साथ क्या ताल्लुक था और उनका ख़ानदान ज़ीशान की गाड़ी में क्यों सवार था। ज़ीशान की गाड़ी से 2 खुदकुश जैकेट और इसके अलावा और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी कि असला कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। और दोस्तों, आप बातें इस केस के तीसरे पहलू के बारे में, जिसके सिलसिला में JIT बनाई गई थी ताकि इस वाक़े की तहकीकात की जा सके। तो दोस्तों, JIT ने जाए वकूआ पे जाके उसका मुआयना किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर बनने वाली JIT ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल IG इजाज शाह की सरबराही में साहिवाल में जाए वकूआ का दौरा किया है। दौरे के दौरान टीम ने जाए वकूआ का मुआयना किया और लोगों से पूछ गुछ की। इस मौका पर टीम में लाहौर और साहिवाल पुलिस के अरकान शामिल थे।
इस JIT में ISI और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल है और ये JIT अपनी रिपोर्ट वजीर आला को कल यानी मंगल को अरसाल करेगी। साहिवाल वाक़े की मोबाइल वीडियोस के जरिए तहकीकात में मदद ली जा रही है, जबकि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि इन एहलकारों को हिरासत में लेकर चौंग ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया है। साहिवाल वाक़े में मुतासरा बच्चों के दिए गए बयानात को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, जबकि CTD की जानिब से जारी बयानात को भी तहकीक का हिस्सा बनाया जा रहा है। JIT मंगल तक अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश करेगी और JIT सरबराह की जानिब से नामजद करदा तफ्तीशी अफसर ये रिपोर्ट देगा। इस मुतनाज़ा साहिवाल मुकाबले में हिस्सा लेने वाले CTD एहलकारों की शनाख्त हो गई है और इस ऑपरेशन को सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने लीड किया था। CTD थाने में साहिवाल ऑपरेशन पर सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन के वक्त टीम इंचार्ज सफदर हुसैन थे, जबकि उनके हमरा कारपोरल एहसन, रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन हमरा थे। तो दोस्तों ये थे पूरे वाक़े के मोरक्कात जो मैंने आपके सामने 3 पहलुओं में पेश किए हैं और एंड पे मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि इस वाक़े में अगर लोग बेकसूर हैं तो उनको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए और इसमें जो लोग अगर मुलव्विस हैं किसी किस्म की भी ऐसी कार्रवाई में जिसको जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, जो जुराइम में मुलव्विस थे, तो उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इसकी मज़ीद तहकीकात की जानी चाहिए कि इनके पीछे कौन लोग थे। दोस्तों साहिवाल का वाक़या बिलाशुबा एक दिलखराश वाक़या है और ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में नहीं होने चाहिए, लेकिन इस सूरत में अब हम लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। दोस्तों हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत सी ऐसी दुश्मन क़ुव्वतें काम कर रही हैं जिनका हमें बाज़-औक़ात पता भी नहीं होता और वो चाहती है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा होते रहें, जलाओ घिराव होता रहे, जलूस जलसे होते रहें, रैलियाँ निकलती रहें, एहतजाज होते रहें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने इस वाक़े की रिपोर्ट आने तक किसी भी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि दुश्मन तो चाहता ही यही है कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को इन्हीं मामलात में उलझा कर पाकिस्तान की सरहदों को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान की सरहदों को कमज़ोर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इस सूरत में अब आप देखेंगे कि बहुत सी सियासी जमातें भी आगे आ जाएंगी जो अपनी सियासत को चमकाएंगी। अब आप बेहतर समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात बेहतर है या कौन सी सियासी जमात बेहतर नहीं है। आपने अपने अकल के मुताबिक, अपनी शऊर के मुताबिक इस बात का फ़ैसला करना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी आइन है, हमारे मुल्क के अंदर भी कानून है, हमारे मुल्क के अंदर भी काम करने वाले इदारे हैं, कानून के इदारे हैं। उनकी रिपोर्ट आने तक आप लोगों ने इस बात का इंतज़ार करना है कि इस वाक़े के असल मोरक्कात क्या थे और इस वाक़े के ज़िम्मेदारान कौन हैं। अगर इस वाक़े में मुलव्विस बेकसूर हैं तो लोगों को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। इस वाक़े को कैश कराने के लिए दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसी सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशत गर्दी हो रही है, पाकिस्तान की आवाम महफूज नहीं है, पाकिस्तानी आवाम के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वही अपनी आवाम को मार रहे हैं। तो आपने किसी भी इस तरह की सोशल मीडिया पे चलने वाली मुहिम पे या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे चलने वाली किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना और पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने काम करना है, बल्कि इन लोगों को आपने डिस्करेज करना है कि हमारे मुल्क के अंदर आइन है, वो आइन कानून अपने दायरे कार में काम कर रहा है और इंशाल्लाह जो मजलूम होंगे उनको इंसाफ मिलेगा। और अगर इनमें से किसी का भी ऐसी कार्रवाइयों के साथ ताल्लुक था, वास्ता था जो मुल्क के खिलाफ थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम यही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारी कौम इस तरह के वाकयात का खमियाजा नहीं भुगत सकती और ना ही इसका मुहतमिल हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तानी अवाम को ऐसी दहशत गर्दी की आग में मनसूबा बंदी से झोंका गया जिसका हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। पाकिस्तान की अफवाज जो पहले मशरकी सरहद पर अपने काम सरअंजाम देने के लिए मसरूफ़ थी, फिर उसको एक पूरी मनसूबा बंदी के साथ मगरबी सरहद पर ला खड़ा किया गया। बहुत सी बैरूनी कुव्वतें जो ये चाहती थी कि वो आराम से अफगानिस्तान को फतह कर लेंगे, फिर पाकिस्तान को हालात ख़राब करने के लिए एक आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान
पाकिस्तान की मगरबी सरहद को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंका गया जिसका हम हिस्सा भी नहीं थे, और उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। मेरी तमाम बातों का यही मकसद था कि हम लोगों ने इन लोगों को ढूंढना है, हम लोगों ने इन साजिशों को बेनकाब करना है, ऐसी साजिशें जो हमको, हम सबको, हमारे मुल्क को, हमारी अफवाज को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।